गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, ओनली हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 68वीं बीपीएससी जो 12 फरवरी को हुई थी, कई सारे प्रश्न जो है उसी से लिए गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर का गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जिसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को यराबदा जेल पुणे में महात्मा गांधी के महाकाव्य उपवास के मद्देनजर की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ था। हरिजन सेवक संघ का क्या उद्देश्य है? देखिए, हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य सहित और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्य द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड विहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक थे और यह 1949 में लिखा गया। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे राजेंद्र प्रसाद की साहित्यिक कृतियों या रचनाओं की बात करें तो 1922 में सत्याग्रह एट चंपारण, 1946 इंडिया डिवाइडेड, बहुत पूछा गया है प्रश्न, और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस 1949 में, और बापू के कदमों में 1954। इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य का झंडा फहराया गया था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। देखिए, दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है तो इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वशासन या स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। अलग से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कब? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत 1907 या कलकत्ता 1911। ये चारों के चारों इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है। हर किसी में कुछ ना कुछ हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सवाल बने हैं उससे। तो कांग्रेस अधिवेशन 1896 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ? स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया। सूरत 1907 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। सूरत विभाजन यानी पार्टी चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गई, और यानी एक तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। और कलकत्ता अधिवेशन 1911 का, इसमें क्या हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। जनगण मन पहली बार गाया गया। ठीक है, यानी राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। और लखनऊ इंपॉर्टेंट है ये भी, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ समझौता इसमें हुआ। गर्मपंथी और नरमपंथी एक हो गए फिर से, जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। बनारस अधिवेशन 1905 का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश दिखाया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया किसका? ठीक है, पुराने उदारवादी अवशेष यानी तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि अलग हो गए, जिन्होंने गठन किया किसका? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की बात करें
तो हसन इमाम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार करने के लिए बॉम्बे में एक विशेष सत्र में मुलाकात की और 1918 में मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इसे लेकर कांग्रेस में फूट थी। नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया जबकि उग्रवादियों ने इसका विरोध किया और इसने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में एक विद्वता पैदा की। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस छोड़ दी और यह गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। देखिए, पार्टी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और इसके कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, एस श्रीनिवास शास्त्री और एम.आर. जयकर थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चौरी चौरा की घटना में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, फिर से गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। सारी बातें कॉमन है लेकिन आगे मुद्दा यहाँ 122 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, 82 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, 78 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी और गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया और महात्मा गांधी ने इसे रुष्ट होकर या इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। इसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है आंदोलन, यह है वर्ष। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908, खिलाफत आंदोलन 1916 से 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आसान से प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही है, सविनय अवज्ञा 1930 सही है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908, खिलाफत है 1919 से 1922 होना चाहिए। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये आंदोलन, ये उनके वर्ष। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 होना चाहिए। सविनय अवज्ञा 1930 का है, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। नीचे दो कथन दिए हैं, कथन 1 और कारण 2। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना। क्या है ये? चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई, अभी तो देखा ऊपर। इसके कारण महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन लिया था ना, असहयोग आंदोलन लिया था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो पहला वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर होना चाहिए कथन 1 सही है लेकिन कारण गलत है, सी। तो चौरी चौरा की घटना जो कि हुई थी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया और इसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है। और वहाँ क्या था? सविनय अवज्ञा था जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है। यह है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में, और असहयोग है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान भगवान दीन अहिरी, नाम याद रखना, अलग से प्रश्न बन सकता है इस पर। इनके नेतृत्व में जो है प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया और जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। इस घटना से हुआ क्या? 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी मारे गए और महात्मा गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस घटना के कारण 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 12 फरवरी, और हर साल भारत में 4 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने
यानी क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। 68 बीपीएससी जो 12 फरवरी की हुई थी उसमें पूछा गया है प्रश्न, और इसका उत्तर है जून 1948, ऑप्शन नंबर ए। तो एटली का पूरा नाम है क्लीमेंट एटली। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे वो। फरवरी 1947 में उन्होंने घोषणा की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान किया जाएगा। और क्लीमेंट एटली ने जून 1948 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की। उन्होंने भारतीय नीति से संबंधित विवरण दिया था। उनका यह विवरण श्वेत पत्र के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से किसने अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, रोशन सिंह, शेर अली। अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या की थी शेर अली ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1872 में शेर अली के द्वारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। शेर अली को अंडमान निकोबार द्वीप में दंड समझौते में आजीवन कारावास की सजा दी गई, क्योंकि शेर अली ने लॉर्ड मेयो को छुरा घोंपकर मार डाला था। लॉर्ड मेयो की बात हो रही है तो लॉर्ड मेयो से जुड़ी कुछ चीज़ें। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872, और भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज खोला था लॉर्ड मेयो ने। और भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने। कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने। और राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना की लॉर्ड मेयो ने। तो 10 प्रश्न थे हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। आज हमने लगभग 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेंगे, एक्सप्लेनेशन से भी बनेंगे, अच्छे से देखिएगा इनको।